श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 5 मई यानी कि रवि का पुष्य योग का बहुत ही प्यारा सा दिन। मैंने एक बात आप लोग को बहुत बार समझा रखा है कि रवि का जो पुष्य योग होता है ये आपको साल में सिर्फ 2 से 3 ही बार देखने को मिलता है और ये बड़ा ही सुंदर सा संयोग होता है। हमेशा ये तिथि नहीं आती, इसीलिए आज रात में अपने घर पे हमें पुष्य दीपक लगाना है जिससे हम अपने परिवार को बहुत सारी खुशियों को दे पाएंगे ना। अलग सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को ज़रूर करना, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, आप सभी को एक दिया। आज है रविवार का दिन, इसीलिए आपको आटे के दीपक की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, ठीक है ना। क्या करना है, ऐसे आटे का दिया लो, ठीक। इस दीपक के अंदर ना तो आज घी पड़ेगी और ना तो आज सरसों का तेल पड़ेगा, आपको तिल का तेल डालना, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने स्क्रीन पे जैसा आटे का दिया दिखाया है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही बनाना है, नहीं, आप किसी भी शेप में आटे का दिया बना सकते हो, ठीक। अब बातें करते हैं कि भैया इस दीपक के अंदर जो हमें बत्ती लगानी है वो बत्ती हम कैसे लगाएंगे। तो आज के दिन हमेशा चौमुखी बत्ती का जलाने का प्रावधान होता है, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स हमारे घर में आती हैं तो चारों दिशाओं से आती हैं, इसीलिए हम सभी लोगों को उस आटे के दीपक में 4 बत्ती लगानी होगी, ठीक है ना। अब आप इस आटे के दीपक को यहाँ से उठाना और आपके घर का जो मेन डोर होता है ना, लोहे वाला, उस लोहे वाले गेट के पास में जिस तरफ से आप अंदर एंट्री लेते हैं, घुसते हैं, और उसके राइट साइड में यानी कि दाहिने हाथ पे आप सभी को इस दीपक को प्रज्वलित करना, ठीक है ना। अब आप इस दीपक को प्रज्वलित जब करेंगे तो कोई नाम नहीं लेना है, बस आपको अपने घर की परेशानियों के निवारण के लिए, मेरी बात फिर से सुनिएगा, आपको यहाँ पर किसी का नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज आप सभी को क्या करना है, जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान हो या फिर जिन कारण से आपके घर में परेशानियाँ आती हों, उनके निवारण के लिए अपने परेशानियों का ध्यान करके इस दीपक को जलाना, और दीपक को जलाने के बाद में एक चुटकी काला तिल आज इस आटे के दीपक में डाल देना, और दीपक जलाने से पहले दीपक के नीचे भी क्या रखोगे, तिल ही रखेंगे, और वो तिल आपको काला तिल रखना होगा, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई दुविधा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और इस दीपक का नाम होता है पुष्य दीपक, जो कि आप सभी को आज रात में अपने घर पे लगाना होगा, ठीक है ना। तो पहला उपाय तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिनके घर में परेशानी है, ठीक है ना। और वो परेशानी किसी भी रूप में हो सकती है, खासकर जिन परेशानियों का हमें पता नहीं चलता, वो परेशानियां कहीं ना कहीं पितृदोष के रूप में सामने निकल करके आती हैं, ठीक है ना। वो पता नहीं चलता। पितृदोष के बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे आपके घर में हमेशा लड़ाई होना, ये पितृदोष का लक्षण है। आपके घर में पैसों की कमी होना, ये पैसे आ रहे हैं लेकिन घर में टिकते नहीं हैं, ये पितृदोष का लक्षण है। आपके बच्चे चंचलता में, समझने पे नहीं समझ रहे हैं, तो ये पितृदोष के, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। घर में लोग बीमार रहते हैं और दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी पितृदोष के लक्षण में ही आता है ना। बहुत ईजी सा उपाय है। इसके लिए क्या करना है, ऐसे आपको लेना है काला तिल। ध्यान रखिएगा, काला तिल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेंगे, बट हाँ कम से कम 1 चम्मच के आसपास आपको काला तिल लेना है। काले तिल को लेने के बाद में आप एक कोई भी पात्र लेना। मैंने यहाँ तांबे का लोटा दिखाया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तांबे का ही ले लो, कोई भी पात्र ले लो जल का। उसके अंदर आप नॉर्मल सा जल भरो अपने घर से, और जल के अंदर जो मैंने आपको काला तिल दिखाया उसे डालना। अब यहाँ पर क्या करना है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी पात्र आपने लिया है, ग्लास लिया है, कटोरी लिया, स्टील लिया, तांबा लिया, चांदी लिया, कुछ भी लिया, इसे उठाना। जहाँ पर आप अपने घर में पीने का पानी,
ठीक है ना। मैंने इसलिए स्पष्ट लिख दिया है पीने का पानी। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं भैया हमारे घर में आरओ नहीं लगा है, हम क्या करेंगे। तो आप जहां पर भी जिस भी सोर्स से, जिस स्रोत से आप अपने घर में पीने का पानी लेते हो, वही स्थान होता है हमारे पितरों का। तो आज रविवार की पूरी रात जिस भी पात्र को आपने लिया है उसे अपने घर के आरओ, मटका, परिंदा कहीं पे भी रख देना, और खुला मत रखना, इसको किसी भी बर्तन से ढक देना, ठीक है ना। ढकने के बाद में पूरी रविवार की रात रखा रहने दो। अगले दिन पड़ेगा सोमवार का दिन, जो कि स्पेशल सा दिन है, सोमवार की अष्टमी तिथि। तो आप सभी को क्या करना होगा, इस कलश को उठाना सोमवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले, और अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार इस कलश को या उस पात्र को लेकर के घूम लेना है ना। घूमने के बाद में क्या करना है, आपके घर के अंदर या घर के आसपास में कहीं पे भी महादेव का शिवलिंग हो, वहाँ पर आना, और पितृ देवता अर्यमन, क्या नाम है भाई पितृ देवता का, अर्यमन। तो पितृ देवता अर्यमन का ध्यान करके आप सभी लोगों को वह जल समर्पित मात्र करने से हमारे घर में कभी पितृ दोष नहीं लगता, हमारी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहती है, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर भाई, भूलना नहीं है किसी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के बहुत ही प्यारे से, बहुत स्पेशल से उपाय की, जो कि हमारा तीसरा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आप लोग में से अभी तक 10,000 से ऊपर लोगों ने रुद्राक्ष का ऑर्डर किया था, बट कुछ लोग अभी भी मुझे मैसेज करते हैं, और मैं कमेंट में भी पढ़ता हूँ कि भैया हम नहीं मैसेज कर पाए, हम बाहर थे, ये थे, वो थे। तो आप लोग में से जो भी लोग चूक गए हो, इस ऑफर का लाभ नहीं उठा पाए हो, तो एक दिन मैंने बढ़ाया है, सिर्फ सोमवार की अष्टमी को ध्यान में रख के रात 12 बजे तक, 24 घंटे का टाइम है आपके पास में। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप लेते हैं तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते होंगे, यहाँ पे एक महादेव का LED का शिवलिंग दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे ही इनके ऊपर हल्का सा जलाधारी पे जल चढ़ाओगे, इनमें से एक लाइट जलेगी, जो कि बड़ा ही सुंदर और मनमोहक दृश्य होता है। ये मैं आपको बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूं। इसके साथ आप लोग को 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रही है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिल रहा है, प्लस आप सभी लोगों को रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वो आपको फ्री मिल रही है, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म मैं आपको फ्री दे रहा हूं। एंड लास्ट वन, आपको 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिसको आप अपने घरों में लगा सकते हैं, वो मैं आपको बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूं। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो 9005643345 में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। 5 मई रात 12 बजे तक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। यहाँ पर आप सभी को बेलपत्र दिखाई दे रहा होगा। यह उपाय हम लोग करने वाले हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। मतलब आपकी कोई ऐसी विशेष हैं जिसके लिए चिंतित रहते हो भाई, जिनके लिए परेशान रहते हो आप, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे ना। इसके लिए क्या करना है, नॉर्मल सा एक बेलपत्र लो, जो कि आपको मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। बेलपत्र के साथ में कोई छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना है, चाहे वो कलश के रूप में हो या दीपक ही छोटा सा मिल जाए आपको, उसको लेना। इस दीपक के अंदर आप लोगों को आज रवि के पुष्य योग पे क्या रखना है, बेलपत्र को रख देना, और इस कलश के अंदर डाल दो गंगा जल, ठीक है ना। कुछ और नहीं डालना, क्या डालना है, गंगा जल। जब गंगा जल डाल दोगे तो छोटा सा कोई बर्तन लेना, मैं तो कहूँगा दीपक ही ले लो, ठीक है ना। फिर आप इस दीपक को उठाना बेलपत्र के साथ में, और बेलपत्र को निकाल करके पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, और फिर वही जो जल आपके पास में है मिट्टी के पात्र में, वो जल अपनी मनोकामना कह के महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं, आपके घर परिवार फैमिली में किसी की भी अगर इच्छा अधूरी रह जाती होगी तो वो विशेष उनकी पूरी ज़रूर होती है। आगे बढ़ते हैं सबसे आसान उपाय की, जो कि हम सभी को रवि के पुष्य योग पे करना चाहिए। ये उपाय बहुत प्यारा है, लेकिन कैसे करना है बताऊंगा। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या दिखाई दे रहा है,
भाई यहाँ पे नमक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चाहे ये वाला नमक मिल जाए चाहे ये वाला नमक मिल जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़ायदे ये होंगे कि अगर आपके घर में किसी की बुरी नज़र लगती है तो आपको थोड़ा सा नमक लेना है और थोड़ा सा पीला सरसों अपने पूरे घर में लेकर के घूम लेना। जितने भी रूम्स होंगे ना सभी कमरों में लेकर के घूमना, और आपके घर के आसपास में कोई भी हरा भरा पेड़ हो वहाँ पे चुपचाप डाल करके चले आना। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं घुस गई हैं ना वो घर के बाहर जाएंगी। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।